जितना कोऑपरेट हमको कांग्रेस से मिल रहा है उतना किसी भी पार्टी से नहीं मिला है। और मैं अपनी बात विस्तृत रूप से रखूँगा। बाबा जी जब पहले खदान खुला 2012 में, उस समय मैं लगभग 12 साल का था और उस समय भी हम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन परिणाम स्वरूप हमको खदान क्या होता है पता नहीं था और हम अपोज किए तो पुलिस फोर्स हम लोग के सामने आया और उस समय गांव में भी इतना विरोध नहीं हुआ था क्योंकि अदानी के जुमलेबाजी के बारे में गांव के लोग को पता नहीं था। और आज 2023 चल रहा है, यानी लगभग 12 साल हो चुके हैं और 12 साल में बाबा जी हम लोग का ज़मीन गया एंड आई एम एजुकेटेड और गांव में 1200 people are educated and they are not getting jobs। और मेरा जमीन गया है, साथ साथ कितने लोग का भी जमीन गया है, किसी को भी जॉब नहीं दिया जा रहा है। बाहर जो यूपी बिहार के आए हुए हैं उन लोग को यहाँ पे काम पे रखा जा रहा है और जब हम जॉब के लिए मांगने जाते हैं हमें जॉब नहीं दिया जाता है। और मैं ये भी बता दूं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर जॉब्स, मैं काम नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि वी हैव सीन 12 ईयर्स अदानी कंपनी, 12 साल देख चुके हैं हम। 12 साल में सर कुछ नहीं हुआ। एजुकेशन का सिस्टम देख लीजिए, आप लोग इस रोड में आए, रोड का सिस्टम देख लीजिए, पानी पीने के लिए गाँव में नहीं मिलेगा। और डैम नदी का जो यहाँ पे गया है उसका लेवल अभी बहुत कम हो जाएगा और पोल्यूशन छोड़ते हैं, अभी हालांकि साफ है। और अदानी का रणनीति क्या होता है महोदय जी, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो डरता है उसको डराओ, जो बिकता है उसको खरीदो और जो नहीं डरता है उसके पीछे पुलिस लगा के जेल के पीछे घसीट कर डराओ। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। और ये भी बता दूं, मेरे पिताजी आनंद राम थे, वो बोले थे, अभी बात रखें अपने, उन्होंने ये व्यक्त किया कि मेरे पिताजी कभी स्कूल नहीं भेजे, लेकिन मेरे पिताजी अनपढ़ हैं लेकिन मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं स्कूल भेजने के लिए। और अभी जो पुलिस प्रशासन है वो मेरे घर में घुसा था और मैं अंबिकापुर में स्टडी करता हूं, मैं वहीं था और पिताजी किस कारणवश घर से बाहर थे और घुसे थे और बिना शूज निकाले पुलिस प्रशासन, जब हम वर्शिप करते हैं अपने देवता को घर के अंदर, वहां तक घुसी थी महोदय। दिस इज इनजस्टिस, वी विल नॉट टॉलरेट इट एनीमोर। और ये अदानी का सर, जहां तक मैं जानता हूं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वह एक ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ पीपल, रेस्ट ऑफ फार्मर्स, रेस्ट ऑफ यूथ, टीनेजर, ऑल ऑफ आर अपोजिंग अदानी ग्रुप सर। और अदानी सिर्फ एक ग्रुप है, उसके माध्यम से सपोर्ट करवा रहा है। और मैं भी बता दूं, आई डोंट नो राजेश अग्रवाल, आई डोंट नो रेस्ट ऑफ पीपल, यू आर आवर एमएलए सर। Adani doesn't speak about education, Adani doesn't speak about employment, Adani doesn't speak about welfare of citizen. Adani company is not tackling any of the issues that concern people of affected villages. और मुझे दुख होता है जिस तरह से हमारे जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो फार्मर्स हैं यहाँ के लोकल, उन लोग आवाज उठाते हैं, पुलिस प्रशासन जिस तरह से उनके साथ रवैया व्यवहार कर रहा है, ये मुझे इट मेक्स मी वेरी सैड सर। और हमारे बीच अभी कौशिक सर थे, मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन आता है और घर में उठा के बिना निर्दयता पूर्वक उठा के ले जाता है, बहुत ही दंडनीय है, इसको बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और ये जो एजुकेशन के लिए इन्होंने सर एवीएम खोल रखा है, वहाँ पिछले साल 14 स्टूडेंट गोइंग टू अंबिकापुर फॉर स्टडी। जब 10वीं तक था, जब 12वीं में पहुंचे तो सभी फेल हो गए, सिर्फ 2 स्टूडेंट पास हुए सर, पास आउट। ये अदानी का फेलियर को दर्शाता है।
यहाँ जुमलेबाजी करके उनको पास आउट किया गया 10th से, वहाँ जाके जो फेल हो गए सभी के सभी, केवल 2 स्टूडेंटों भी बिना परसेंटेज के पास हुए हैं। और अभी भी अदानी में जो ड्रेसेस का प्रॉब्लम है और शिक्षा का, वहाँ पे सिर्फ खाना पीना देते हैं, मैं इनको इनकार नहीं करूँगा महोदय जी, खाना पीना अच्छा देते हैं, दूध देते हैं, सभी चीज़ देते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामला में जीरो है, फ्लॉप है। और 10वीं के बाद पास आउट होकर कहाँ जाते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है नहीं और बच्चे पढ़ा नहीं पाते हैं। यहाँ के पेरेंट्स जो बच्चे को अंबिकापुर भेजते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर वहन नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप नहीं पढ़ा पाते हैं। तो अदानी का जो डेवलपमेंट है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ज़मीन दिया था, ज़मीन नहीं दिया था, ज़मीन फोर्सफुली मुझसे छीना गया था हमसे और लिया गया, और परिणाम स्वरूप आज हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है और कुछ भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और मैं फिर बता दूं, हम रोजगार की मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अदानी को देख चुके हैं, हमको अदानी का कोई रोजगार नहीं चाहिए, सिर्फ हम चाहते हैं कि हंसदो क्षेत्र है और ये एरिया है, हम लोग का जगह जमीन है, ये सुरक्षित रहे। ठीक है, समय हमारे बीच बहुत कम है और भी बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा। मैं माननीय बाबा महोदय से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि महोदय जी, हम लोग इतना दिन आंदोलन किए, लेकिन परिणाम स्वरूप हम लोग का जगह जमीन लगातार लुटाते जा रहा है पूंजीपतियों के नाम से। मैं चाहता हूँ कि आप